प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 8 पद। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीषित करे। खुदा का वचन इस वचन से हम लोगों को समझाना चाहता है, अब तुम भी इन सब को, परमेश्वर किन सब के बारे में ये बात कर रहा है और किन सब को ये सब बातें छोड़ने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर का जो वचन है वो हर एक से बात करता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो गैर विश्वासी, चाहे वो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता हो या नहीं करता हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हम सब के पापों के लिए दे दिया। तो खुदा किसी धर्म या जाति की बात नहीं करता, खुदा सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए और मनुष्य के लिए बात करता है। तो परमेश्वर हम सब से ये बात कहना चाहता है कि तुम सब इन सब बातों को जो अभी हमने वचन में पढ़ी, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें परमेश्वर हमसे छोड़ने के लिए बोलता है। आज के जीवन में आप सभी लोग देख सकते हैं, क्या किसी को क्रोध करके कभी किसी से कोई फायदा मिला है? क्रोध करने से हमारे आपस के रिश्ते बिगड़ते हैं, हमारे आपस में बैर भाव उत्पन्न होता है। क्या कभी क्रोध करने से किसी को किसी चीज का भी लाभ प्राप्त हुआ है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया ने हर एक बारे में सोचा होगा, देखा होगा। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध करेंगे तो पलटकर आपको भी वैसा ही व्यवहार आपके जीवन में मिलेगा, क्योंकि अगर तुम किसी से क्रोध करोगे तो वो भी बदले में आपके साथ क्रोध करेगा। और रोष, बैर भाव रखने से क्या होगा? आज के समय में सब लोग आपस में ज़्यादातर हम देखें तो बैर और भाव का जीवन बिताते हैं। अमीर गरीब को देखना नहीं चाहता, जो अच्छा है वो बुरे से नफरत करता है, जो बुरा है वो अच्छे से नफरत करता है। आप देख सकते हैं किसी भी बात का अगर कोई अच्छाई है तो उसकी बुराई भी है, लेकिन परमेश्वर इन सब बातों को ख़त्म करना चाहता है। परमेश्वर कहता है किसी से भी बैर भाव मत करो, किसी की भी निंदा मत करो। आज क्या आपस में आप सब लोग देख सकते हैं, हर एक भाई और बहन आपस में खुद से सोचे, क्या आपके जीवन में ये बातें नहीं हैं? क्या आपकी कोई निंदा नहीं करता या आप किसी की निंदा नहीं करते? आप किसी से बैर भाव नहीं रखते या कोई आपसे बैर भाव नहीं रखता? अगर परमेश्वर इस सब बातों के बारे में आपसे बोल रहा है तो खुदा का कुछ ना कुछ योजना आपके जीवन में जरूर है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन से इन सब बातों को छोड़ देंगे तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से दिखेगा। आज के समय में मनुष्य को क्या अपने जीवन से दिखाने की जरूरत है? क्योंकि खुदा एक प्रेम है, वो प्रेम को ही देखना चाहता है और प्रेम ही हर एक के जीवन में बांटना चाहता है। आप सभी से परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी से भी क्रोध नहीं करना, किसी से भी रोष नहीं करना, किसी से भी बैर भाव नहीं करना है और ना ही किसी की निंदा करनी है। और सबसे बड़ी बात, मुंह से गालियां बकना बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप सोचिए, आप एक विश्वासी हो चाहे आप विश्वास ना करते हो, आप जिस मुंह से उस परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, उसी मुंह से आप गलत बातें निकालते हैं, उसी मुंह से आप किसी को गालियां देते हैं, किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं। क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि आप जिस मुंह से उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसी मुंह से आप एक क्षण तो परमेश्वर की महिमा में गीत गाते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, और उसी दूसरे वक्त में उसी मुंह से, जिस मुंह से आप परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, उसी मुंह से आप गलत गलत बातें दूसरों के लिए निकाल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, अपने दुश्मनों के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन खुदा हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें सिखाता है और प्रेम ही लोगों में बांटना चाहता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से यही बात बताना चाहता है, यही बात आपको सिखाना चाहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, ना कि किसी से क्रोध,
रोज और भेदभाव और निंदा और मुंह से गाली बकने, ये सब बातों को परमेश्वर छोड़ने के लिए कहता है। अगर आप अपने आप को धर्मी कहते हैं तो आप देखिए क्या हमारे जीवन में ये सब बातें हैं या नहीं। अगर आपके जीवन में ये बातें नहीं हैं तो यकीनन खुदा उस वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा जो वायदे आपने परमेश्वर के लिए, या फिर परमेश्वर ने जो वायदे आपके जीवन के लिए इस परमेश्वर ने पवित्र पुस्तक में रखे हैं। आपने अगर इस वचन को अच्छी रीति से अपने जीवन में लागू किया तो यकीन मानिए, मैं परमेश्वर के नाम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि खुदा हर एक बात में जो भी वचन विश्वासी के विषय में परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिखे हैं, खुदा वो हर एक वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।